बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है। यूज सिंथेटिक डिवीजन to find the quotient and the remainder when the polynomial this is divided by this। ठीक है, मतलब आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। उस डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट फाइंड करना है इन दोनों पॉलिनोमियल का। जब पहली पॉलिनोमियल जिसको x की पावर 4 माइनस 10 x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 को डिवाइड करते हैं x प्लस 3 के साथ। ठीक है बच्चे, जी बच्चे, सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि आपने इस एक जो वैल्यू से जिसको डिवाइड जिससे आपने करना है, आपने इसको पुट करना है 0 के इक्वल 0। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आती है -3। ठीक है, अब आपने x की पावर -3 को बेसिकली इस पर डिवाइड करना है। बच्चे, सिंथेटिक डिवीजन में आप लिखते हो आपके पास जो इक्वेशन है उसके साथ जो कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, जैसे x की पावर 2 के साथ -10 है, x के साथ -2 है, x की पावर 4 के साथ 1 है, इसको इधर लिखना होता है। ठीक है, फिर आपने इसको इधर लिखना है। ठीक है, जो x की वैल्यू आई है उसको दूसरी साइड पे जिससे डिवाइड करना है उसको लिखना। ठीक है, x की पावर 4 के साथ बचे 1 मौजूद है। ठीक है, अच्छा x की पावर 4 है, इससे बाद सेकंड पावर होनी चाहिए x की पावर 3, लेकिन x की पावर 3 नहीं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। x की पावर 4 गिवन है प्लस x की पावर 3 नहीं गिवन, उसके साथ 0 लिख के x की पावर 3 लिखते हैं। x की पावर 2 मौजूद है, उसकी वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 है, वो भी मौजूद है -2x। x की पावर 1 के बाद कांस्टेंट टर्म आती है, वो भी आपके पास मौजूद है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे x की पावर 4 के साथ 1, x की पावर 3 के साथ 0, x की पावर 2 के साथ -10, x के साथ -2 एंड कांस्टेंट टर्म 4। ठीक है बच्चे, लिख लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू आई है -3। ठीक है, फर्स्ट ये वैल्यू आपकी जो पहले लिखी है वो एज चीज़ नीचे आएगी। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है -3। इसको इधर लिख देना। ठीक है, इसको इधर लिख देना। इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो इस नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना है। अब इन 0 को और -3 को ऐड करें, आंसर क्या आता है -3। ठीक है, अब आपने -3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करके आंसर नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना है। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस एंड 3 टाइम 9। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, -10 प्लस 9, आंसर इज इक्वल टू -1। अब आपने -3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, आंसर नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से -2 करें, आंसर इज इक्वल टू 1। अब -3 को बच्चे आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, इसको नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखना है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज इक्वल टू -3, प्लस करेंगे दोनों को 4 -3, आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ पे किस से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 4 से। अब जो नेक्स्ट टर्म क्या आपने लिखना है वो x की पावर 3 आएगी। ठीक है, x की पावर 3 के साथ क्या है 1। ठीक है, -3, अच्छा x की पावर 3, अब x की पावर 2 लिखेंगे, -1 x की पावर 1 प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास जो नीचे आता है दिस इज इक्वल टू योर क्वोशिएंट, ये आपके पास क्या होता है क्वोशिएंट। ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्वोशिएंट, और ये जो इस साइड पे आपके पास वैल्यू आती है ये आपके पास होती है रिमाइंडर। ये आपके पास क्या होता है रिमाइंडर। तो इसका मतलब कि आपके पास जब क्वोशिएंट इक्वल आया दैट इज इक्वल टू x की पावर 3 -3x की पावर 2 -x प्लस 1। ठीक है, एंड रिमाइंडर बच्चे आपके पास आया इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म के नीचे आंसर आता है वो आपका रिमाइंडर, ये आपके पास आंसर। ठीक है, आपने बच्चे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चे, आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।